वालेकुम अजीज़ तलबा। आज की वीडियो का टॉपिक होगा वर्कशॉप और वर्कशॉप की कंप्लेंट आपने किस तरीके से करनी है। एक इशू फेस करना पड़ा है स्टूडेंट्स को तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो में एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। तो अगर मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे। सब्सक्राइब इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो मैं बताना ज़्यादा वो नहीं करते टाइम वेस्ट आपका। बच्चे होगा ये है कि ऑनलाइन वर्कशॉप का आपका वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन में शेड्यूल शो हो रहा है, ठीक है। अब अक्सर बच्चे वर्कशॉप तो ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी तरीका शेयर किया हुआ है कि आपने किस तरीके से वर्कशॉप करनी है, लेकिन आपके टीचर्स ज्वाइन नहीं कर रहे। ये जानबूझकर भी कुछ टीचर्स ज्वाइन नहीं कर रहे या अनइंटेंशनली ज्वाइन नहीं कर रहे। अब ये तो यूनिवर्सिटी को बेहतर पता होगा या उस टीचर को, मगर आप बच्चों का नुकसान अल्टीमेट यही हो रहा है कि बच्चे जब वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर ने ज्वाइन नहीं किया, तो बच्चे की वर्कशॉप जो है वो फेल कंसीडर हो रही है। तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके टीचर ने ज्वाइन नहीं किया और आपको वर्कशॉप में फेल करार दे दिया है, तो आपने उस तरीके से कंप्लेन कैसे करनी है और यूनिवर्सिटी को आगाह किस तरीके से करना है, ताकि वो जो यानी कि जो पर्सन जो है वो जो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आपने किस तरीके से कंप्लेन करनी है, आज हम उसी का तरीक़ेकार देखेंगे। तो पहली चीज़ है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन वर्कशॉप के इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है और अपने यहाँ पे वर्कशॉप का शेड्यूल चेक कर लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने वर्कशॉप का शेड्यूल चेक किया, आपने ऑन टाइम वर्कशॉप ज्वाइन की और वर्कशॉप ज्वाइन हो गई, इजीली ज्वाइन हो गई, ठीक है। और आपके टीचर ने ज्वाइन नहीं किया, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने फुल जितनी देर तक वर्कशॉप चलती है आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। बट एट द एंड ऑफ रिजल्ट अक्सर बच्चों को ये इशू फेस करना पड़ा है कि उनके टीचर ने एक तो ज्वाइन नहीं किया, दूसरा उनको वर्कशॉप में फेल कंसीडर किया गया है। तो अब उन्होंने यूनिवर्सिटी को आगाह किस तरीके से करना है, और अगर आपकी करंटली वर्कशॉप चल रही हो और आपके टीचर ज्वाइन ना कर रहे हो, तो वो आपने यूनिवर्सिटी को किस तरीके से आगाह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हेल्प डेस्क पर क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद सबमिट टिकट और कंप्लेंट, इस पर क्लिक करना है। देन आपने अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी। अगर बच्चे की ईमेल आईडी नहीं हो तो वो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर ले, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। फिर भी नहीं है तो अपने दोस्त की ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने न्यू जो है ऑनलाइन वर्कशॉप रिजल्ट अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से प्रायोरिटी इसको हाई कर देनी है, अपना सेल नंबर देना है, रोल नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ पर जो कोर्स कोड आएगा, जिस कोर्स कोड में अगर आप फेल हो गए हो, आपने वो कोर्स कोड मेंशन करना है, ठीक है, जिसमें री वर्कशॉप आई है या जिस वर्कशॉप में टीचर ज्वाइन नहीं कर रहा, आपने वो लिखना है। सब्जेक्ट में आप ये लिखोगे, अगर तो आपका टीचर ज्वाइन नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली 2 से 3 दिन आपकी वर्कशॉप हुई या टीचर ने ज्वाइन नहीं किया, तो आपने कंप्लेन में लिखना है अपना जो है वो। आपने कंप्लेन में ये चीज़ बतानी है कि सर मेरा जो है ना ग्रुप कोड ये है। जैसे कि मेरी अगर प्रीवियस वीडियो आप देखोगे वर्कशॉप की, तो वहाँ पर आपको इजीली ग्रुप कोड का पता चल जाएगा। वो ग्रुप कोड आपने लाजमी सेव रखने हैं अपने पास, ठीक है। तो आपका इस ग्रुप कोड के जरिए वर्कशॉप हो रही थी और आपका टीचर ज्वाइन नहीं कर रहा कंसिस्टेंटली, लाजमी तौर पे काइंडली मेरे टीचर्स को ये आगाह करें, नोटिस दें कि वो मेरे इस टाइम की वर्कशॉप के लिए काइंडली ज्वाइन करें या फिर मेरे टीचर को चेंज किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी वर्कशॉप में फेल हो चुके हैं, वो तालिब इल्म काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी सेम इसी लिंक को अप्लाई करते हुए यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे कि आई हैव अप्लाइड बट माई वर्कशॉप इज़ फेल, kindly update my result and pass me, it is my last semester and I continuously join the workshop। बेशक उर्दू बेशक इंग्लिश आप उसमें लिख सकते हो कि सर काइंडली मेरा रिजल्ट अपडेट किया जाए, ताकि मेरा ये, और जिस बच्चे का लास्ट सेमेस्टर हो और उसकी वर्कशॉप फेल हो गई हो, तो उसने कंट्रोलर एग्जामिनेशन के नाम दरखास्त देनी है और रिजल्ट सेक्शन के नाम के काइंडली मेरे जो है मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की थी और क्या कहते हैं वेबसाइट के इशू की वजह से और टीचर की ज्वाइन ना करने की वजह से मेरी जो है वर्कशॉप फेल कंसीडर हो गई है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे से कि काइंडली मेरी जो है वर्कशॉप जो है वो वर्कशॉप में पास किया जाए। मेरी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सर अगर आप लोग ये अगर रिकॉर्डिंग की सूरत में वर्कशॉप एट टाइम रन करवा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नो डाउट सिस्टम डाउन होगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब से प्राइवेट वीडियो क्रिएट कर लें और आप अपने होम पेज पर उसका लिंक लगा दें, ठीक है, प्राइवेट वीडियो करके, तो वो उसी टाइम प्ले होगी,
ठीक है। और जो बंदा उस टाइम वीडियो प्ले हो जाए तो उसकी अटेंडेंस उस टाइम मार्क कर दे, ताकि ये स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और जो है यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए भी। और बाकी अगर आप लोग इस तरीके से कंप्लेंट कर दोगे तो साथ इसके अटैच क्या करना है, पहले तो आपने कोशिश ये करना है कि ड्यूरिंग वर्कशॉप आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब आपका टीचर ज्वाइन ना हो आपने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। जिन लोगों की ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुकी है और जो फेल हो चुके हैं उन्होंने अपना रिजल्ट इसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप जो है कोई ज़रूरी चीज़ अगर रिटर्न एप्लीकेशन आप लिख कर इसके साथ लगा सकते हो तो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख लो, उसकी नीचे अपने सिग्नेचर करो और देन उसकी तस्वीर खींच के इस पर अपलोड कर दो, ताकि जो है ना वो एक रिटर्न चीज़ होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। नीचे यहाँ पे इसका जवाब जो होता है ये 18 होता है। 18 लिखने के बाद सबमिट करोगे। सबमिट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मैं बताने से पहले आपको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल AU इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। बच्चे यहाँ पर एक आपको कोड नज़र आएगा, ठीक है। वो कोड आपने हर सूरत में अपने पास सेव रखना है। अक्सर बच्चे जो है वो रोल नंबर से सेव रखते हैं, लेकिन रोल नंबर से सम टाइम जो है टिकट आपको पता नहीं चल रही होती। तो जैसे ही ये रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा आपका, तो आपका इसी कोड के जरिए आपको पता चल जाएगा। जब आप यहाँ पर आओगे और व्यू टिकट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स आपको रिप्लाई देंगे, यहाँ पर लिखने के बाद व्यू टिकट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे वो रिप्लाई देंगे आपको यहाँ पर उनका रिप्लाई शो हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इनका जो वर्कशॉप वाला इशू है ना इसको एज सुन एज पॉसिबल फिक्स किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस ऑनलाइन वर्कशॉप की वजह से। अब जल्दी से कमेंट्स के जवाब देते हैं। सैयद रोशन ने कहा है सर प्लीज़ इस टाइम उसने अब ये देखें सेम मैंने अब ये कमेंट रीड नहीं की थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग है। देखो मैंने आपकी वर्कशॉप की रिलेटेड रिक्वेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को भिजवा दिया, टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह अपडेट होगा सिस्टम जितनी जल्दी हो सके। सर मैंने BA की वर्कशॉप ली थी, अब 2 दफ़ा अटेंड की लेकिन क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहा था। नो डाउट आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा, आपने इसी तरीके से एप्लीकेशन देनी है, इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, आपके फर्स्ट टाइम आपने कमेंट किया और मैंने फ़ौरन आपकी कमेंट्स के जवाब हर वीडियो में देना ज़रूरी समझता हूँ। जैन ने कहा है हेलो सर जी। जी जैन थैंक यू सो मच। नज़र आ रही है क्या, मतलब नज़र आ या असाइनमेंट, अच्छा अवैस अवान को अवान मलिक को जो है वो असाइनमेंट के जो है स्प्रिंग के मार्क्स शो हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट का नाम नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सर MA रेगुलर स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरे स्प्रिंग 2021 में एडमिशन नहीं भेजा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब एडमिशन भेजना है। मुझे अब क्या पता चलेगा कि नेक्स्ट ज़रा ये बता दें। पहली चीज़ है मेरे चैनल इन्फो को सब्सक्राइब करोगे ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे एडमिशन आए तो आपको ये चीज़ पता चल सके। दूसरा बच्चे अगर आप एक हफ्ता पहले मेरे से कांटेक्ट कर लेते तो होपफुल मैं कुछ कर सकता था आपका, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की, आखिर आपकी डेट 15 थी, 15 से उन्होंने आपके लिए 30 तक डेट एक्सटेंड कर दी, अब इससे ज़्यादा डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते वो। उसके बाद फातिमा ने कहा है BA 2020 में एग्ज़ाम कब क्या बना एंड पेपर होंगे? नहीं पेपर नहीं होंगे, आपको घर डिग्री दे देंगे। बच्चे ऑब्वियस बात है कि आपके इम्तहानात उम्मीद तो है ईद के बाद होंगे, बट जैसे कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हालात ठीक होते हैं तो होंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। पेपर होंगे या नहीं बस हालात पे डिपेंड करता है कि अगर हालात होते हैं तो होंगे वरना नहीं। शफकत असगर ने कहा है सर BA के फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है फर्स्ट सेमेस्टर की 2021? पहले बच्चे पहले सारे ये मेरी बात सुन लो, आपने सेमेस्टर वही याद रखना है जिसका आपने एडमिशन भेजा। जैसे शफकत ने अब एडमिशन भेजा है स्प्रिंग 2021 का, ठीक है, तो आपने स्प्रिंग 2021 का शेड्यूल देखना है, आपने ऑटम 2020 का शेड्यूल नहीं देखना। आपकी होपफुल एडमिशन अभी असाइनमेंट की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, लेटर ऑन होगी। नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच उमेर सुमेरा उमेर, थैंक यू सो मच, नाइस वॉइस, आपने वॉइस को पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, वेलकम। आप लोगों की वजह से ये चैनल चल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। उस्मा ने कहा है मेरे MA के 4 पेपर रह गए हैं, क्या करूं? 4 पेपर रह गए हैं भाई, पहली चीज़ है नेक्स्ट रोल नंबर स्लिप के साथ आपके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने रीअपेयर वाली वीडियो देखोगे, रीअपेयर वाली यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है,
ठीक है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रीअपेयर और री एग्जामिनेशन वाली। बट ये देख लेना री एग्जामिनेशन ही आपका लिखा हो, पेपर फेल ना हो आपका। ठीक है। आसिफ ने कहा है सर मेरा को ऑनलाइन चेक रीचेकिंग के लिए की थी कोर्स, मैंने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया ईयू की तरफ से। आसिफ आप मेरे जो है ना रीचेकिंग वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने रीचेक का स्टेटस चेक करना है। चलो मैं अगेन आपको करके दिखा देता हूँ बच्चे। आपने मोर पर क्लिक करना है, यहाँ पर रीचेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आपने रीचेकिंग एप्लीकेशन चेक करनी है। उसके बाद आपने चेक एप्लीकेशन करेक्शन रिजल्ट, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखोगे, सर्च करोगे, देखोगे आपका क्या रिजल्ट आता है। अगर तो आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर न्यू पेपर होता है तो भाई मैं कहता हूँ कि दोबारा पेपर दे देना, रिस्क नहीं लेना। रबीला खुरम ने कहा, रबीला खुरम, अच्छा सर काइंडली बता दें कोर्स फुल कोर्स कोड चेंज करना हो तो दोबारा फीस दें। जी दोबारा फीस देनी पड़ती है आपको। कोर्स कोड चेंज की एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे चेंज कोर्स कोड का मैंने आपको चालान भी बताया हुआ है, किताब की तब्दीली का, और मैंने साथ ये भी बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से चेंज करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया करो, मेरी वीडियोस यहाँ पर लिंक आपको मिलेगा। चेंज सॉरी CHANGE चेंज पर लिख देते हैं हम, इसको सर्च करते हैं और सर्च करते हैं थोड़ा सा नेट, चेंज कोर्स कोड। ठीक है, ये चेंज कोर्स कोड की वीडियो देखोगे, इस तरीके से आपने चालान बनाना है। अब चालान का न्यू तरीकेकार आ गया है, तो होपफुल एक न्यू वीडियो भी इंशाल्लाह इस पर मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद आयशा ने कहा है ईटीए होना चाहिए। हम तो कहते हैं इम्तिहान ही ना हो, आपको डिग्री दे दें, प्रमोट कर दें, जान छुड़ाएं। ठीक है। क्या प्रमोशन पॉलिसी भी आ सकती है? प्रमोशन पॉलिसी इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड राइट नाउ, बिकॉज प्रमोशन पॉलिसी जो होती है ना वो आगे आपके लिए नुकसानदेह होगी। अल्टीमेट वे में 2019-20 वालों को लिख दिया जाएगा जॉब में कि 19 से 20 वाले जो हैं वो दाखिला ही ना लें और यहाँ पे अप्लाई ना करें जॉब के लिए, क्योंकि ये फ्री के पास हुए हैं। सर आप कभी ऑनलाइन आ जाया करें। ठीक है भाई, ऑनलाइन आ जाते हैं। कल आई थिंक सो मैंने लाइव था। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन नईम, बट थैंक यू सो मच नईम, लाइक ज़रूर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। आफ्ताब ने कहा सर कल लास्ट डेट थी, फीस सबमिट नहीं हो सकी, ना बैंक के ज़रिए ना इजी पैसे के थ्रू, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट सेमेस्टर तक वेट करोगे? आफ्ताब आलम, पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे एडमिशन खुले मैं आपको आगाह कर सकूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को आपकी कमेंट्स के जवाब मिल गए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर नहीं मिलते तो काइंडली न्यू वीडियो पर कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि आप लोगों की कमेंट मुझे अबव में शो हों। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। ठीक है।